रिस्पॉन्स कब मिलता है मुझे? 2-3 दिन बाद मिलता है। उसके बाद मैं 17,000 रुपये का माल इनसे एक टेम्परेरी मंगवाता हूँ। भाई मैंने दिल्ली के एक सदर बाजार के होलसेलर का वीडियो देखा और उससे मैंने 7,000 का वीडियो कॉल पे माल मंगवा लिया। और जब माल मेरे पास आया उसको खोल के देखा तो उसमें माल की वैल्यू 4,000 रुपये थी। 3,000 रुपये का मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अब मैं क्या करूं? क्या मैं उनके ऊपर केस कर सकता हूं? तो भाई ये जो सवाल है ना, ये हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल है। बड़ा ही दुख होता है कि जब एक छोटा आदमी, एक गरीब आदमी इस तरह के फ्रॉड में फंसता है। और जो फ्रॉड करने वाले हैं तो भाई उनका तो धंधा ही यही है, फ्रॉड करो और मज़े लो। तो चलिए मैं बताऊंगा कि अभी आगे कि इनके साथ जो हुआ है, क्या इस केस में ये कुछ कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि नहीं। और उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप भी बिजनेस करने की सोच रहे हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमारी तरह अच्छा खासा रेवेन्यू कमाने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो घर बैठे ही हम सारे काम कर ले, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस गलत फहमी को आप दिमाग से निकाल दो पहले, कि आप घर बैठे होलसेल मार्केट से एक अच्छा माल मंगवा लोगे, ये आप भूल जाओ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरा वीडियो देख लो। जो लोग मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं वो बच जाएंगे। अदर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वो फैक्ट बताता हूँ जो कोई नहीं बताता है। चाहे वो मीशो का फैक्ट हो, अमेजोन का हो, फ्लिपकार्ट का हो, कोई शोरूम खोलने का हो, या सदर मार्केट का हो, मुंबई की जवेरी बाजार का हो, सबकी पोल मैं खोलता हूँ, सच्चाई बताता हूँ ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। ठीक है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भाई एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि एक होलसेलर है, मेरे पास ये चांद वाली सेट खत्म हो गए थे। एक नहीं, कई है मेरे पास। मेरे साथ तो करीब 25 से 30 सप्लायर बंधे हुए हैं, दिल्ली के भी है, मुंबई के भी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए आपको पास से दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने इनको, चलिए पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इनको भेजा कि भाई ये सेट हमें इतने इतने पीस चाहिए। और उसके बाद देखिए कितने कॉल मैं इनको कर रहा हूँ, 1 2 3 4। फिर इनके पास मैसेज आता है कि नहीं मेरे पास सिर्फ रानी कलर है। उसके बाद मैं फिर इनको फ़ोन करता हूँ, अच्छा ये वाला है कि नहीं, ये वाला है कि नहीं। फिर मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, देखिए कितने कॉल कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स कब मिलता है मुझे? 2-3 दिन बाद मिलता है। उसके बाद मैं 17,000 रुपये का माल इनसे एक टेम्परेरी मंगवाता हूँ। ये मैंने क्यों दिखाया आपको पता है? भाई ये वो होलसेलर है, वो सप्लायर जो जानता है कि मैं उनकी दुकान पे आता हूँ और मेरे शोरूम चल रहे हैं, मेरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप से भी बेच रहा हूँ। और हर विजिट में मैं लाखों रुपए का माल इनसे चाह के लाता हूँ और फिर ऑनलाइन इस तरह से 17,000, 20,000, 25,000 का टेम्परेरी मंगाता रहता हूँ। तब जाके इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया 3 दिन बाद। समझ रहे हो ना पॉइंट कहाँ पे? अब बात आती है आप जैसे लोगों के लिए, जो ये सोचते हैं कि बिना जाए ऐसे इंसान से जिसने मुझे ना कभी देखा है ना मैं उसको कभी जानता हूँ, क्या वो आपको रिस्पांस देगा? अगर देगा भी तो क्यों देगा? थोड़ा सोचो। ये मुझे 3 दिन बाद रिस्पांस दे रहा, अगर इसी को आप कांटेक्ट करोगे तो आपको कितने दिन बाद ये रिस्पांस देगा? भाई वो रिस्पांस देगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हम जैसे कस्टमर हैं जो उनसे रेगुलर माल ले रहे, जब वो हमें रिस्पांस देने में इतना टाइम लगाए ना, आपको तो वो मुंह नहीं लगाएंगे। वो ये ऐसे होलसेलर हैं जो लॉयल हैं, जो पता नहीं है फ्रॉड करते हैं कि नहीं करते हैं नए लोगों के साथ। मैं इनकी भी 100% गारंटी नहीं ले सकता हूँ भाई। फिर से मैं कह रहा हूँ, 100% गारंटी मैं इनकी भी नहीं ले रहा हूँ कि अगर मैं इनका कॉन्टैक्ट आपको दे दूँ और आप कभी इनके पास नहीं गए हो तो फिर ये आपके साथ हमारी तरह पेश आएंगे माल देने में, या आपके साथ घपलाबाजी कर जाएंगे। इसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, जो अच्छे होलसेलर है ना, पहली बात तो उनके यूट्यूब पे वीडियो बहुत कम मिलेंगी, और कितनों की तो है ही नहीं जिनसे मैं माल लेता हूँ। वो कहते हैं भाई हमें यूट्यूब पे पेड प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप भीड़ देख लो हमारे यहाँ, हम इन्हीं को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो पेड प्रमोशन करके हम कहाँ से और भीड़ अपने यहाँ बुलाएं। बहुत बड़ी बात उन्होंने हमें बताई थी। मुझे लगा था कि यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ी हैं, ये देखो सेल कितना अच्छा है, इतने सस्ते मिल रहा है। भाई वो पेड प्रमोशन वाले लोग आपको सिर्फ फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं, कुछ उसमें अच्छे भी हैं, सबको मैं गलत नहीं कहूँगा। कुछ ऐसे भी होलसेलर है जिनकी वीडियो उसमें है, जिनसे मैं माल लेता हूँ। और ऐसे भी हैं जिनकी कोई भी वीडियो नहीं है, उस हर तरह के।
और ऐसे तो बहुत है जिनसे मैं माल नहीं लेता हूँ, और एक्चुअल में जब उनकी मैं दुकान पे विजिट करता हूँ ना भाई, एक या दो कस्टमर होते हैं, अदरवाइज एक होलसेलर के ना भीड़ लगी होती है, भीड़। अब जिनके यहाँ दो लोग हैं, जिनके 50 कस्टमर हैं, कौन सही होगा, 50 वाला कि दो वाला? और जो ये इक्का दुक्का वाले होते हैं ना, यही लोग आपको वीडियो कॉल पर इंटरटेन करते हैं कि उनके पास भरपूर वक्त है। अब इंटरटेन करके आपके साथ क्या फ्रॉड करते हैं, आपको एग्जांपल मैंने दिखा दिया। इसीलिए भाई, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि एक बार विजिट कर लो यार, विजिट कर लो एक बार, वन टाइम लाइफ में एक बार। और पहली बार जब विजिट करो ना, माल ना लेने जाओ। मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा कि सदर बाजार की अच्छे होलसेलर हम कैसे पहचाने, उस विजिट में लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी देख लेना कि एक अच्छा होलसेलर कैसे पहचाने। आप पहली बार में जाओ, उनसे मिलो, माल ना लाओ, घर आ जाओ, नंबर लिया, उसके बाद वीडियो कॉल करो, ताकि उसको लगे कि नहीं ये बंदा तो हमारे पास आ चुका है, अगर इसके साथ कुछ गलत करेंगे तो ये आन टपकेगा हमारे पास, तब आप बच सकते हो। इसमें भाई के साथ जो केस हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई हमारे हिसाब से तो बहुत मुश्किल रहा है। क्यों है भाई? जब आपने माल लिया, वीडियो कॉल पे लिया, अब आप कहोगे कि हमारे पास यूपीआई ट्रांजेक्शन है जिसपे हमने उनको 7,000 रुपए का पेमेंट डाला है, और वो डिटेल हमारे पास है, बैंक का डिटेल। भाई ये सफिशियंट नहीं है आपके पास कि आप उसके पास केस कर दो। वो आपको दिखाएगा कि हमने तो इनको बिल दिया था 7,000 रुपए का, इन्होंने 7,000 रुपए हमें पेमेंट कर दिया, तो हम तो साफ सुथरे, हम कहाँ से गलत हैं? फिर आप कहोगे कि नहीं सर, इन्होंने हमको कम माल भेजा था। उसका कोई एविडेंस है आपके पास? कोई है? नहीं होगा। अक्सर एक्साइटमेंट में घर पे कुरियर आ गया, एक्साइटमेंट में खटाखट डब्बा खोला, खोलने के बाद माल निकाला, तब आंखें खुलती है यार, फ्रॉड हो गया। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों भाई? इस केस में करना क्या आपको, अगर आप कभी भी इस तरह से मंगवा रहे हो एक अनजान होलसेलर से, तो सबसे पहले तो जो आप वीडियो कॉल उसको कर रहे हो, उसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो किसी दूसरे मोबाइल से। एक एविडेंस ये हो जाएगी कि आप क्या क्या चीज़ें उनसे रखवा रहे हो, कि ये हमने रखवाया, ये अक्सर ऑनलाइन में होता है कि ना, कि आपने, हमारे साथ भी होता है, हम तो रेगुलर हैं, हमने कहा इसके 2 सेट रखो, वो इसके 3 रख देता है, वो इसके 3 रख देता है, लेकिन हम रख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे 2 शोरूम भी है, ऑनलाइन भी, हम तो कहीं ना कहीं बेच लेंगे। लेकिन एक छोटा व्यापारी अगर शुरुआत कर रहा है, उसको वैरायटी बनानी है, वैरायटी में अगर उसको 3-4 सेट इसी के मिल गए, तो उसको तो दिमाग खराब हो जाएगा, कहेगा यार हमारे तो 3 इसके आ गए, इसका जिसका 2 मंगवाया था उसका 1 आया, जिसके 4 मंगवाने थे उसका 1 भी नहीं आया है। यहाँ पे दिक्कत है, और ये सबके साथ होती है। 90% उन लोगों के साथ होती है जो बिना जाए वीडियो कॉल पे माल मंगवा लेते हैं। तो आपको पूरा एविडेंस बनाना है जिस समय आप माल ले रहे हो उनसे, ठीक है? अब आप सोचोगे एविडेंस हो गया, ये भी एविडेंस पूरा नहीं है। और दूसरा एविडेंस क्या है? जब कुरियर आपके पास आए तो आपको उसका पूरा रिकॉर्डिंग करनी है, खोलते हुए वीडियो बनानी है। ये काम हम जैसे ई कॉमर्स सेलर करते हैं। जब कोई रिटर्न आता है हमारे पास, जब कोई कस्टमर रिटर्न आता है, तो हमें उसकी वीडियो बनानी होती है। बंदे ने दिया, पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है कि ये खोला और ये देखिए डैमेज आ गया, तब हम जाके उस पर क्लेम करते हैं कि ये हमारा रिटर्न फेक रिटर्न आया है, टूटा हुआ आया, तो मीशो अमेजोन हमें उसकी भरपाई करता है। तो इसी केस में आपको भी एक एविडेंस बनाना है कि हमारे पास जो माल आया, आप खोल के एक एक पीस दिखाओ। पीस दिखाने में अगर सही है तब तो आप डिलीट कर दो वीडियो, अगर सही नहीं है तो वो वीडियो आपके पास एविडेंस के काम आएगा। फिर आप कंप्लेन करके कस्टमर कोर्ट में जाके, उन्होंने अगर आपके साथ 3,000 का फ्रॉड किया, तो आप कम से कम 50,000 रुपए तक उनसे वसूली कर सकते हो, ठीक है ना? और दूसरा फ्रॉड कहाँ होता है? एक तो ये हो गया कि आपने वीडियो बना लिया, ठीक है, और वीडियो ना, आपने कहा माल आ गया प्रॉपर है, सब सही है। फ्रॉड कहाँ होता है पता है? नए लोगों के साथ। अब जैसे ये चांद वाली सेट है, ठीक है, मुझको पता है मार्केट प्राइस इसका 750 रुपए है, ये मुझे पता है। अगर एक नए आदमी हो, आपने कहा मुझे इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करना, आपने वीडियो कॉल कर लिया, अब आपने सारे सेट तो देखे नहीं है, इसका तो मैंने रेट बता दिया, अब उसने कोई दूसरा पीस दिखाया, सपोज यही दिखा दिया, ये आज की डेट में 100-100 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, होलसेल मार्केट में 100-100 रुपए का। अब उसने इसका दिखाया कि भाई एंटी टार्निश है, बहुत ट्रेंडिंग है, 150 रुपए का पीस है। आपको तो इसकी वैल्यू पता ही नहीं ना कितनी है,
आपने कहा 150 का, आपने ई कॉमर्स में देखा है कि ये तो 300 350 का बिक रहा है, आपने फटाक से मंगा लिया है, 300 का बिक रहा है, 150 का होलसेल में मंगा लिया, लेकिन एक्चुअल में तो ये 100 रुपए का है ना, 110 रुपए का है। अगर आपने 10 इसके पीस मंगा लिए, 10 पीस में आपने हर पीस में 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो 500 रुपए तो आपके यही हो गए। कितना बड़ा घाटा आप खा जाओगे, दिमाग लगाओ। तो आपसे गुजारिश है, बिजनेस शुरू करना है तो भाई एक बार जाओ, समझो, उसके बाद शुरू करो। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं खुद एक होलसेल का सेटअप डालने वाला हूँ। टाइम लगेगा मुझको भाई, लगेगा, फिर मैं मदद करूंगा आप जैसे लोगों की जिनके साथ फ्रॉड होता है। मैं उनकी हेल्प करूंगा, एक नॉमिनल पैक बना के आप लोगों को दूंगा ताकि आप स्टार्टअप अच्छा सा कर सको। उसके बाद आप जाओ मार्केट में, बल्क अमाउंट वहां से लो, क्योंकि मैं जो शुरू करूंगा बस छोटे लेवल पे ही करूंगा ताकि आप जैसे छोटे रीसेलर की, छोटे बिजनेस की मैं हेल्प कर सकूं। दैट्स इट। तो भाई आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।